हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। देखिए, ये जो इर्रेशनलिटी रियल नंबर का चैप्टर है, इर्रेशनलिटी प्रूव करने वाला, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये भी आता रहता है। प्रूव कीजिए कि ये इर्रेशनल है। और दो तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो सम एडिशन या सब्सट्रैक्शन में इरेशनल नंबर प्रूफ करना, और एक ये जनरली ये दो टाइप के प्रूफ आते हैं, है ना। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि ये इरेशनल है या नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए कंपलसरी है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई क्लास 10 मैथ कह सकते हैं आप। हर साल आप अगर चेक करें तो इरेशनलिटी का क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको देखते हैं इरेशनलिटी क्या है और इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल इरेशनल को समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। रैशनल क्या होता है? तो कोई भी नंबर जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज सबको याद होगा डेफिनेशन, लेकिन फिर भी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। Q ≠ 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। अब ये जो को प्राइम वर्ड है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम होते हैं वो दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। दोज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि वैसे नंबर्स जो जिनका 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है ना। 1 एंड इटसेल्फ, राइट, यही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन को प्राइम में, और ये भी ध्यान रखिए, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 4 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, बट ये दोनों आपस में को प्राइम है ना। मैं बहुत ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो और कंफ्यूज होते हैं। को प्राइम, इन दोनों का HCF 1 होता है, याद रखिए। HCF निकालने तो आता है ना। HCF 1 होता है को प्राइम नंबर्स की। तो हमारा P और Q को प्राइम, सिंपल भाषा में कहिए तो P/Q कटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे 2/5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे 2/6 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 3/12 हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। लेकिन 2/5 कैंसिल नहीं होगा आपस में। तो वैसे ही नंबर नॉर्मली आप कहेंगे कि वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल क्या होते हैं? तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखिए कि तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब रैशनल नंबर कौन से नहीं होते, राइट। तो आप इस ये थ्योरम है, देखिए। अब रूट पी इरेशनल होता है। अब ये इसका प्रूफ भी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये थ्योरी पता होना चाहिए। पी अगर कोई भी प्राइम नंबर आप लेते हैं, जैसे रूट 11 है, रूट 7 है, ये सारे इरेशनल है। मतलब आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, राइट। जैसे 23 एक प्राइम नंबर है, तो रूट 23 ये इरेशनल हो जाएगा। इफ P इज प्राइम देन रूट P इज इरेशनल, इसको याद रखिए। तो प्रूफ जो नॉर्मली आता है वो रूट 3, देखिए, रूट 2, रूट 5, रूट 7, और ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और मैं बताऊं कि ये क्यों प्राइम है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसे रूट 4 देखिए आप,
रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, तो ये रूट से बाहर आ जाता है, राइट, बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता हो। रूट 16 आपको पता है कि 4 होता है। लेकिन रूट 32 क्या ये रैशनल है? नहीं है रैशनल, क्योंकि इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 16 का तो 4 बाहर आ गया, लेकिन रूट 2 अंदर रह गया। अब रूट 2 जैसे ही अंदर रहा, कहीं भी इस फॉर्म में अगर नंबर है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं रैशनल इर्रेशनल के, उसकी वजह से ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज नॉट इरेशनल, ऐसा भी है। तो ये एक ओवरऑल आपको एक आइडिया दे मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को, अब थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा यहीं पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पेस बना लूँ, है ना। इन बातों को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को डील करने का पर्पस ये है कि ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल आना ही आना है लगभग। अब किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका प्रूफ जान लीजिए, बेसिक सा प्रूफ है, और सभी में लगभग वही स्टेप्स, वही प्रोसेस फॉलो करना है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके और लिख पाएँ एग्ज़ाम में। स्टेप्स को ध्यान से समझ लीजिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना चाह रहा था। देखिए, अब ये रैशनल है या इरैशनल, इसको डील करते हैं। तो आसानी से आप देखें कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ना, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab आप लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 प्लस ये 2√6 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये 5 प्लस 2√6 आ गया। अब देखिए यहाँ फिर से रूट में एक नंबर है ना, तो ये जो पूरा नंबर है ये एक्चुअली एक रैशनल और एक इरैशनल का सम है। कोई भी रैशनल और इरैशनल का सम, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमेशा इरैशनल होता है। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, √3 प्लस √2, अब ये दोनों तो इरैशनल हैं, तो उनका सम इरैशनल होगा। √3 प्लस √2, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, ये जो पहला वाला केस है, ये थोड़ा सा आप कहें तो अलग तरीके का है कि दोनों इरैशनल ले लिया गया है यहाँ पर, लेकिन वैसे ये है इरैशनल ही। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, तो जल्दी से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये एक इरैशनल नंबर है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ एक और इरैशनल नंबर, तो इन दोनों का सम आप देखेंगे। अच्छा, ये तो इरैशनल हो गया, ये फिर से 2√3 आ गया। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। देखिए, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब माइनस आप हटाएंगे तो √3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कैसे आपने नंबर्स को लिया है, राइट। तो हम लोग देख रहे थे, हाँ, ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन हमारा जो थ्योरम पार्ट है कि कैसे प्रूफ करना है। तो बेसिकली प्रूफ जो है वो दो तरीके का आपको आ सकता है। या तो वो डायरेक्टली कोई प्राइम नंबर आपको दे देंगे और वो बोलेंगे कि भैया आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये इरैशनल है, जो कि पहला केस है, ये टाइप 1 है ना। या दो नंबर्स दे देंगे, एक रैशनल इरैशनल, या दोनों इरैशनल, वो कहेंगे कि इसको बताइए। या स्क्वायर फॉर्म में भी
दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये थर्ड टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, कभी कभी ये प्रूफ में भी पूछ देता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो अगर मैं कहूँ कि कॉम्परेटिवली कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा ज़्यादा स्टेप होगा, तो वो फर्स्ट वाला है, ये वाला। ये पोर्शन थोड़ा सा ईजियर होता है। अब ईजियर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस चीज को कि √2 √3 √5, या आप डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए कि ये प्राइम नंबर्स हैं। और अगर साथ में ये लिख देते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छा। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा रहेगा कि उसको पता है कि हाँ, स्टूडेंट जानता है कि अगर पी प्राइम है तो √p इरेशनल होता है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला ही कर लेते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, √3 इरेशनल है, तो जो भी इरेशनलिटी का क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में कि कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। करते कैसे हैं उसको देखिए। हम लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम कुछ मान लेते हैं कि भैया ये सही है, और लास्ट में मान देते हैं कि हमने माना जो था वो गलत था, इसीलिए कंट्राडिक्ट हो गया, तो इसलिए हमने जो माना था गलत हो गया, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वही सही है। ऐसे करके प्रूफ होता है। ठीक है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स के बिना मार्किंग नहीं होगा। ये नहीं कि मैं तो नॉर्मली अपने बच्चों को कहता हूँ कि भैया जब आप लिख रहे हो तो दिल खोल के रख दो, मतलब सामने वाले को इस तरह से इम्प्रेस कर दो अपने लिखने से कि उसको लगे इसको सब आता है, तब वो खुश होकर आपके नंबर देगा। आपके पास कितनी भी जानकारी हो, अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो वो आपके अंदर घुस के नहीं देखने वाला कि आप कितने जानकार हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप 10th लेवल में हैं तो 10th लेवल के बोर्ड के क्वेश्चन में 10th लेवल के ही कॉन्सेप्ट्स को यूज करें। कभी कभी बच्चे जो होशियार बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो आगे का पढ़ रहे होते हैं, तो वो पीछे का कॉन्सेप्ट छोड़ करके नए कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सीबीएसई में, तो स्टेप्स का ध्यान रखें। तो चलिए कैसे शुरू करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे कि लेट √3 बी रैशनल। हम लोग मान लेते हैं कि ये रैशनल है, तो रैशनल हमने लिया, तो रैशनल का डेफिनेशन होता है कि भाई ये p/q फॉर्म में होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड p एंड q आर कोप्राइम्स। तो मैंने समझाने के लिए बहुत सारी बातें आपको समझाई, को प्राइम प्राइम उतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखेंगे आप। ठीक है, अब लिखेंगे इसके बाद कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। थोड़ा मैं हैंडराइटिंग को इग्नोर करते हुए समझने पे ध्यान दीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जो बोल रहा हूँ अगर आप फुल लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा p/q का स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q², राइट। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3p² जो है, सॉरी 3q² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3q² जो है वो p² के बराबर आ गया। अब यहाँ पे याद रखिए एक बहुत ही मैंडेटरी थ्योरम है ना, कि इफ a डिवाइड्स p², a डिवाइड्स p, इसको मेंशन करना मत भूलिएगा, एज वी नो। ठीक है ना। अब इसी को यूज करेंगे हम लोग, 3q² इज इक्वल टू p² है, इसका मतलब होता है कि 3 डिवाइड्स p²। तो अगर 3 डिवाइड p² को करेगा तो 3 डिवाइड्स
पी लिख देंगे। देखिए मुश्किल से 10 या 12 स्टेटमेंट होंगे, उसको आपको समझ लेना है, आपको आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे अब एक चीज छोटा सा इधर समझने का प्रयास कीजिएगा कि 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिए, 3 अगर p या q किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है, a टाइम्स में पूरा p आ गया और कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि आप p इज इक्वल टू 3a लिख सकते हैं। 3 इंटू ए, ये तो पता होगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो p इज इक्वल टू 3a लिख लीजिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोशिश कीजिए कि इसको 1 इक्वेशन दे दीजिए और इसको 2 दे दीजिए, और फिर लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों में देखिए p स्क्वायर है ना, दोनों में p स्क्वायर है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब इससे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आप फिर से लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो फिर से वही स्टेटमेंट आएगा ये वाला, राइट, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, therefore 3 divides q। अब देखिए यहाँ क्या कंट्रडिक्शन हो गया कि 3 p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको मेंशन कर दीजिए, thus we get 3 divides both p and q, 3 divides both p and q, p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, राइट। बट हमने क्या माना था, बट अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था p एंड q आर को प्राइम, हमने तो यही माना था ना कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई फैक्टर इसको डिवाइड नहीं करेगा, thus आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर, अब ये सब स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, thus आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore √3 इज इररेशनल। हमने माना था कि रैशनल है पर ये इररेशनल है। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये वाला पार्ट मैं आज स्किप कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।